जी भाइयों, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं फुटबॉल की दुनिया से। सबसे पहली खबर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि अचानक से आई और मैं भी थोड़ा हिल के रह गया, वो थी सेजो रामस के बारे में खबर। सेजो रामस पीएसजी छोड़ रहे हैं और लियोनेल मेसी और रामस का आज आखिरी मैच होगा पीएसजी के साथ। दोनों प्लेयर्स ने 2 साल गुजारे, 2 सीज़न गुजारे पीएसजी के साथ, और आज उनका आखिरी मैच होगा। तो ये एकदम से खबर आई और बड़ी जो है वो शॉकिंग सी न्यूज़ थी। और पीएसजी मेरे ख्याल से इस तरह की खबरें जो हैं वो डिज़र्व भी करती है, क्योंकि पीएसजी ने बहुत पैसा खर्च किया पिछले 4-5 सीज़न में। उन्होंने नेमार पे 200-250-250 मिलियन के करीब उन पे खर्च किया, उनको बहुत बड़ी सैलरी ऑफ़र की। अम्बापे को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया, और पहले वो काफ़ी हैवी अमाउंट देकर उनको अपने क्लब में लेके आए थे। मेसी तो बेसिकली एज अ फ्री एजेंट ही आए थे, लेकिन काफ़ी बड़ी सैलरी उनको भी दी। और रामस को उन्होंने लिया जब रियल मैड्रिड को रामस ने छोड़ा। तो इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े नाम वो लेकर आए, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े नाम आएंगे तो हम चैंपियंस लीग जीतेंगे। उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो चैंपियंस लीग ही था। लेकिन चैंपियंस लीग इतना आसान काम नहीं है। किसी बड़े प्लेयर्स का होना ज़रूरी नहीं है, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि उनकी नहीं थी। उन्होंने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ वहाँ से उठाए और उन्होंने सोचा कि एक अच्छी टीम हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई अच्छे कॉम्बिनेशंस वो नहीं बना सके। तो खैर, पीएसजी जो है मेरे ख्याल से ये सब डिज़र्व करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नेमार को भी लिंक किया जा रहा है रियल मैड्रिड के साथ, सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, अगर नेमार भी छोड़ के चले जाते हैं तो अम्बापे वहाँ क्या करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। अम्बापे को भी कोई ना कोई डिसीजन जल्द से जल्द लेना होगा, या हो सकता है वो अगला सीज़न खेल के शायद रियल मैड्रिड में आना चाहें जब वो फ्री एजेंट हो। तो ये सारी कहानी है। और अम्बापे अकेले क्या करेंगे, क्योंकि मैसी भी नहीं होंगे, रामस भी नहीं होंगे, नेमार भी हो सकता है छोड़ के चले जाएं। तो मुझे लगता है कि अगले सीज़न में तो शायद ये डोमेस्टिक टाइटल भी कोई ना जीत पाए। तो खैर, ये थी पीएसजी से और रामस से रिलेटेड कहानी। लेकिन रामस के बारे में भाई ये बात है कि रामस का अभी फ्यूचर कोई हम कह नहीं सकते कि वो कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि रामस बेसिकली फ्री एजेंट हैं। और ये बातें आना शुरू हो चुकी हैं कि सऊदी अरेबिया के कुछ क्लब्स उनको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सऊदी अरेबियन लीग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में, और बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े प्लेयर्स को वो अपनी अपनी लीग में लेके आना चाह रहे हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है 2030 वर्ल्ड कप की, वो बिड करना चाह रहे हैं। वो वर्ल्ड कप अपने कंट्री में कराना चाह रहे हैं। तो ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो वो चाह रहे हैं कि बड़े से बड़े प्लेयर उनके पास हो। रोनाल्डो उनके पास ऑलरेडी है, मेसी को उन्होंने ऑफर किया हुआ है। तो वो चाह रहे हैं कि बड़े से बड़े प्लेयर्स उनके पास आ जाएं ताकि उनको बिड करने में आसानी हो। और दूसरी खबर है बेंजिमा के बारे में। जिस तरह आपको जानते हैं कि परसों को ये खबरें आई थी 2 दिन पहले कि बेंजिमा जो है वो अल इत्तेहाद क्लब में जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ऑफर उनको वहाँ से मिला था। लेकिन कल कुछ इस तरह की खबरें आई कि किसी तरह से रियल मैड्रिड ने उनको कन्विंस कर लिया कि भाई आप मत जाओ छोड़ के, और आप 2024 तक हमारे साथ रहो। और बेंजिमा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। और बेंजिमा अब क्या करने वाले हैं ये तो अब टाइम ही बताएगा। लेकिन बेंजिमा ने अभी तक ऑफिशियली रियल मैड्रिड का ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ये दो बड़ी खबरें थी बार्सिलोना से बाहर। अब बार्सिलोना की जो एक ही खबर है वो है चावी का एक इंटरव्यू। चावी ने एक इंटरव्यू दिया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, बड़ा खुला डुला इंटरव्यू था। वो बहुत खुल के उन्होंने बात की, और उस इंटरव्यू से आप बार्सिलोना की जो ट्रांसफ़र स्ट्रेटेजी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि चावी और बार्सिलोना का जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं, और चावी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो ऑलरेडी बहुत क्लोज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के, जो कि वो डिज़र्व भी करते हैं। उसके बाद उनसे बात की गई करास्को के बारे में, और उन्होंने कहा जी हाँ, करास्को बिल्कुल एक ऑप्शन है हमारे पास। और क्योंकि लेफ़्ट विंग के ऊपर बार्सिलोना थोड़ी सी कमज़ोर आपको दिखी पूरे सीज़न में, तो वो और जो बार्सिलोना है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि करास्को को 10 मिलियन में लेकर आए। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आया वो एटलेटिको मैड्रिड वो तकरीबन 20 मिलियन जो है उनकी प्राइस लगा रही है। तो और उसके बाद बात हुई है लियोनेल मेसी के हवाले से। लियोनेल मेसी के बारे में उन्होंने कहा कि अगले आने वाले चंद दिनों में मेसी की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जब ला लीगा जो प्लान है अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो मेसी के साथ जो वर्बली एग्रीमेंट हुआ है, तो वो अगर मेसी उस एग्रीमेंट पे पूरा उतरते हैं तो अपने उस इसी एग्रीमेंट को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर लियोनेल मेसी अगले सीजन में बार्सिलोना खेलेंगे।
और उसके बाद गुंडोगन के बारे में बात की तो उन्होंने यही बात की कि भाई हमने गुंडोगन के साथ भी हमारी बात चल रही है, और क्योंकि बार्सिलोना एक बड़ा क्लब है और किसी भी प्लेयर ने अभी तक चावी को या बार्सिलोना को नो नहीं कहा और ये नहीं कहा कि नहीं मैं इस क्लब में नहीं बल्कि किसी और क्लब में खेलना चाहता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि बात चल रही है गुंडोगन के साथ और पॉसिबिलिटी है कि शायद गुंडोगन भी अगले सीज़न में बार्सिलोना में खेलें। और उसके बाद अगर आप देखें तो आंसू फती के बारे में बात की गई। आंसू फती के बारे में उन्होंने कहा कि आंसू फती जो है वो बार्सिलोना के प्लान्स में नहीं है और बार्सिलोना उनको सेल करना चाहता है। रफीनिया के बारे में उन्होंने बात की। रफीनिया के बारे में वो कह रहे हैं कि जी रफीनिया जो है वो अनटचेबल है, रफीनिया अगले सीज़न में बार्सिलोना में ही रुकेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि मेसी अगर ज्वाइन भी करते हैं तो रफीनिया को हम नहीं जाने देंगे। और उसके बाद उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा के बारे में बात की। बर्नार्डो सिल्वा उन्होंने कहा है कि मेसी अगर नहीं आते तो बर्नार्डो सिल्वा दो के ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइनिंग्स हो सकती है, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा भी ये बार्सिलोना कंसीडर कर रही है, वो भी एक ऑप्शन है। और उसके बाद निवेस के बारे में बात की, जो कि निवेस आप जानते हैं कि रूल्स के प्लेयर हैं और ये बेसिकली चाबी चाहते नहीं है। टेक्निकली टैक्टिकली जो है वो चाबी उनको नहीं लाना चाहते, लेकिन आपको पता है बाज़ दफ़ा आपने कुछ एजेंट्स जो हैं उनको खुश करना होता है और एजेंट के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करना होता है, तो ये इस टाइप की कुछ साइनिंग हो सकती है। और नेविस को ला के पॉसिबिलिटी है शायद आंसू फती को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये भी एक कहानी है। और उसके बाद कैंसिलो के बारे में बात हुई। कैंसिलो जो है वो उन्होंने बड़ी खुल के बात की है चाबी ने, और कैंसिलो के बारे में उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी पर डाला है। और उन्होंने कहा कि जी जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं जैसे फेरन टोरेस, एरिक गार्सिया, इस तरह के प्लेयर्स को तो रोका नहीं जाता बार्सिलोना में आने के, लेकिन जब एक बड़े प्लेयर की बात होती है तो जनवरी में कैंसेलो के साथ बार्सिलोना की डील होने वाली थी, लेकिन पेप गार्डियोला ने प्रेफर नहीं किया और उन्होंने उसको बायर्न म्यूनिख जाने दिया। तो ये सवाल अब पेप गार्डियोला से करें कि भाई पेप गार्डियोला क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते और वो बार्सिलोना को बड़ा प्लेयर क्यों नहीं आने देते। तो उन्होंने इस तरह से बात की। और आप इन सारी चीज़ों के बारे में देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो जेरार्ड रोमेरो हमें कुछ खबरें दे रहे थे काफ़ी अच्छे से, तो कितनी ऑथेंटिक खबरें हैं, क्योंकि जो चाबी का इंटरव्यू एक तो काफ़ी इस चीज़ को बताता है कि जो जो भी बातें जेरार्ड रोमेरो ने की हैं वो बिल्कुल सही हैं। अंदर की खबर लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने कैमरा फिट किए हुए हैं, क्या करें, उनका कोई खबरी है, कोई मुखबर है बार्सिलोना के अंदर, लेकिन वो बहुत ही ऑथेंटिक खबरें लेके आते हैं। और अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार वो नहीं जानते कुछ भी और उनकी खबरों में वो बस आते हैं और अपना यूट्यूब चैनल चला के एक बस बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो खबरें हुई हैं और जो कि होता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ट्रांसफ़र रूमर्स जो होते हैं ट्रांसफ़र विंडो में वो तो चलते ही चलते हैं और उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बाज़ दफ़ा आपकी निगोशिएशन चल रही होती हैं जो कि किसी वजह से वो रुक जाती हैं, नहीं हो पाती, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से वो प्लेयर नहीं आता। लेकिन जो खबरें हैं वो तो होती हैं। अब जहाँ तक वो बात किमिच की है उसके बारे में भी बात की जा रही है कि देखें किमिच के बारे में मैंने भी ये बात कही थी कि यार ये इतना इतना मतलब बड़ा प्लेयर है, क्या वो वाकई आ सकता है कि नहीं। देख तो चावी ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो प्रायोरिटीज़ में से एक हैं और पहली प्रायोरिटी किमिच हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो साइनिंग है वो बेसिकली डिपेंड कमीज के ऊपर ही करती है कि वो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं अपने क्लब के साथ और वो प्राइस टैग को किस तरह से कम करते हैं। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जेरार्ड रोमेरो ने भी इस तरह की उनकी खबर लीक की थी या खबर दी थी हमें। तो अब ये सारी अब मतलब इतने सारे कोई 8-10 प्लेयर जो हैं वो बार्सिलोना के रडार में है। ऑब्वियसली सारे के सारे प्लेयर तो नहीं आ सकते, लेकिन अब ये निगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, बातें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो मतलब इसमें होगा ना। और फिर उसके बाद कैंसिलो के बारे में जैसा मैंने बताया था कि कैंसिलो भी एक मुश्किल साइनिंग लगते हैं और चावी ने इस चीज़ को भी कंफर्म किया कि अगर कैंसिलो नहीं तो कैंसिलो के बाद जो इम्पोर्टेंट प्लेयर वो समझते हैं वो फेयोथ हैं। तो अब ये सारी खबरें देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि खबरें तो आ रही हैं बार्सिलोना इन प्लेयर्स को साइन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप क्या समझते हैं कि क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए बार्सिलोना की समर विंडो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।